आज मैं बात करूंगा जो आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक साहब है। उस पे अभी मैंने पढ़ा कि उस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया है और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट अगर किसी पे लागू होगा तो वो कितने टाइम तक के लिए बंद रह सकता है, इसमें क्या रेमेडी रहती है। तो उस सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ इसके बारे में बात करूं। पहली बात ये है कि अगर जब हम ऑल इंडिया लेवल पे देखते हैं तो वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट नहीं होता है, वहाँ पे होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अगर किसी को गवर्नमेंट को किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद रखना होगा, मिसाल के तौर पर किसी के बारे में गवर्नमेंट को खतरा लगे, ये पब्लिक आर्डर आर्डर को खतरा बन सकता है, अमन अमान को खतरा बन सकता है, उसको गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद रख सकती है। इसी तरह से इस सिलसिले में जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसको 1978 में जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने यहाँ पे एनेक्ट किया, उन्होंने इसको मतलब तरतीब दिया और उसके बाद यहाँ पे वो लागू चल रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये कहा जा रहा था कि इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो उन वक्त जंगल स्मगलिंग हो रही थी, कोई जो जंगल से लकड़ी चोरी कर रहा था या कंसील छुपा रहा था, उसको सजा देने के लिए, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद करने के लिए ये इस कानून को लाया गया है। और जब हम इसके मतलब इस कानून को आगे देखते हैं तो इसका सेक्शन 8 जो है वो बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो किसी को प्रिवेंटिवली डिटेंशन में रख सकता है। उसको मगर पेशगी में अगर किसी से उनको खतरा लग रहा है, मिसाल के तौर गवर्नमेंट को खतरा लग रहा है, कोई इंसान अमन अमान को खतरा है, या कोई इंसान जो है जो सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा बन सकता है, या किसी इंसान जो टिम्बर स्मगलिंग कर रहा है, मतलब लकड़ी स्मगल कर रहा है, या कोई लिकर स्मगलिंग कर रहा है, शराब स्मगल कर रहा है, तो या उसको छुपा रहा है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसके खिलाफ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद कर सकता है। मिसाल के तौर पर पब्लिक आर्डर को दरहम बरहम करना मतलब ये हुआ कि कोई पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या कास्ट की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे, या किसी रीजन की बुनियाद पे लोगों में मतलब हेट्रेड नफरत फैला रहा हो, या कोई पर्सन ऐसा हो कि वो लोगों को उकसा रहा हो किसी को क्या वायलेंस के लिए, किसी को अमन अमान को दरहम करने के लिए, उस पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग सकता है। अब रही ये बात कि अब अगर किसी पे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया, उसके पास रेमेडी क्या रहती है। उसके बाद सबसे पहली रेमेडी है कि जो अथॉरिटीज है उनको विद इन मतलब 5 दिन के अंदर या ज़्यादा से 10 दिन के अंदर उसको जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसको हमने जो अथॉरिटीज उनने बंद क्यों किया। मिसाल के तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर होते, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होते या डिविजनल कमिश्नर होते, उनके पास पावर होता है कि वो किसी पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर सकते हैं। अब उनको मगर उस जो जिस पर्सन को उन्होंने बंद रखा होगा उनको उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देने होंगे, हमने आपको बंद क्यों रखा है। उसके बाद यही कानून ये कहता है कि एडवाइजरी काउंसिल को बनाया गया है, ये उसका काम ये रहता है कि वो जो देखता है कि जो पर्सन को बंद रखा गया है, जो वो उसके खिलाफ जो डोजियर बनाया गया है कि उसमें उसके खिलाफ सच में कुछ बन रहा है नहीं, वो फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि उसको खिलाफ ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लागू करता ही रखना है या उसको खत्म कर सकती है। इसके बाद होता ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे महराज मलिक साहब है, उसके ऊपर ये है कि उसने पब्लिक आर्डर को दरहम बरहम मतलब पब्लिक आर्डर को खतरा है, उस सिलसिले में उसको पहले 3 महीने तक के लिए बंद रखेंगे। उसके बाद अगर उसको एडवाइजरी जो बोर्ड है उसने उसको अपहेल्ड किया, वो 1 साल तक भी जा सकता है, मतलब वो काश्मीर के लिए भी जा सकता है, वो अलग रहता है। इसी तरह से अब अगर किसी ने जंगल स्मगलिंग की हो, किसी ने टिम्बर स्मगलिंग की हो, उसको मैक्सिमम 1 साल तक के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद रख सकते हैं। अब अगर कोई सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो अमन अमान है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो सिक्योरिटी है उसको खतरा बन सकता है, उसको पहले 6 महीने तक के लिए बंद रख सकते, उसको फिर 2 साल तक के लिए भी जा सकते हैं। वो भी मतलब वो काश्मीर के लिए जा सकते हैं, वो अलग से प्रोसीडिंग्स रहती है। इसके अलावा जो मसला वो ये रहता है कि जो ये नहीं कि अब जो है तो वही काम है, जो गवर्नमेंट उसके पास ये भी पावर है, जो सेक्शन 19 वो ये कहता है कि वो कभी भी इस आर्डर को रिवोक कर सकती है, वो वापस भी ले सकती है, इसको मॉडिफाई भी कर सकती है, या जो उसको गवर्नमेंट को अगर कभी उनको ये लगा कि पहला जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट उसको खत्म हो चुका है, वो उसके ऊपर दूसरा पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगा सकते हैं, वो देख के कि उनके खिलाफ क्या ग्राउंड बन रहे हैं, तो वो देखना उस सूरत में। अभी यही कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पहले एमएलए है जिसके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट अथॉरिटीज ने लागू किया है। थैंक यू, शुक्रिया, आज भी इतना ही।